दोस्तों ये कहानी है एक रहस्यमय ट्रेन की। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों से जमीन खिसकने वाली है। ये घटना एक रहस्यमय ट्रेन की है जो 106 लोगों के साथ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसका रहस्य 110 साल बाद भी अनसुलझा है। 14 जून 1911 इटली के रोम शहर से एक ट्रेन रवाना होती है। ये ट्रेन एक नई ट्रेन थी जिसे पहली बार ही पटरी पर लाया गया था। ट्रेन की कंपनी वहाँ के लोगों को पहले ट्रायल की वजह से फ्री टिकट और खाने की फ्री सेवा देती है और इस फ्री सेवा के लिए 100 यात्रियों को चुना जाता है। इस ट्रेन में कंपनी के 6 स्टाफ सहित 100 यात्री मतलब कि 106 लोग इस ट्रेन में सवार थे। ट्रेन में एक इंजन और 3 डब्बे लगे हुए थे। ये पूरा टूर फ्री होने की वजह से ट्रेन के अंदर सभी बैठे लोग खुश थे और कंपनी की सेवा भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अंदर बैठे हुए यात्री को क्या पता था कि उनके साथ कोई घटना होने वाली है। कुछ घंटे निकलते हैं और रात के 4:15 बजे ट्रेन के सामने अचानक एक लनाब्दी टनल आता है, जिस सुरंग की लंबाई करीबन 1 किलोमीटर थी। ट्रेन सुरंग के अंदर घुस जाती है लेकिन दूसरी तरफ से वापस बाहर नहीं आती। एक इंजन, 3 डिब्बे और 106 यात्री हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इस ट्रेन को लोगों ने जाते हुए देखा था लेकिन कभी आते हुए नहीं देखा और वहाँ के लोग जो ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जब कई घंटे तक उन्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पता लगता तो वहाँ के लोगों में हड़कंप मच जाता है और ये बात आग की तरह पूरे इटली में फैल जाती है और 106 यात्रियों के परिवार वालों के दबाव में इस ट्रेन की जांच शुरू कर दी जाती है, क्योंकि 1 किलोमीटर की सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को 1 दिन से भी ज्यादा समय बीत चुका था। लोगों को लगने लगता है कि जेनेटी नाम की ट्रेन कहीं हादसे का शिकार हो चुकी है। लोगों को लगने लगता है कि सुरंग में कोई खाई या फिर कोई खुफिया रास्ता है जहाँ ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई है या फिर घटनाग्रस्त हो चुकी है। धीरे धीरे ये बात मीडिया और न्यूज वालों तक पहुँच जाती है। लेकिन एक दिन मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो दोनों लोग इस ट्रेन में बैठे थे, लेकिन टनल आने से पहले ही वो लोग ट्रेन से कूद गए थे। जब इन दोनों से वजह पूछी गई तो इन्होंने जो बताया उसको सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ घना अंधेरा, सफेद धुआं और अजीब सी डरावनी आवाजें सुनी थी जो ट्रेन के टनल में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी थी, जिसके डर से उन दोनों ने वहाँ से छलांग लगा दी थी। उनके बच जाने का एक ही कारण था कि जब ट्रेन सुरंग के अंदर जा रही थी तब ड्राइवर ने ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि उन दोनों को काफी चोट भी आई। ये कई घंटे तक वहाँ बेहोश भी रहे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि उस ट्रेन के साथ क्या हुआ है और आधिकारिक जांच में कुछ पता नहीं चलता। दोनों व्यक्तियों का भरोसा करना मुश्किल था क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं था। वो एबनॉर्मल जैसी बातें कर रहे थे और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जब उनको ढूंढा जाता है तो वो वापस नहीं मिलते। लेकिन कुछ महीनों बाद ही मेक्सिको के एक डॉक्टर दावा करते हैं कि जब ये जेनेटरी ट्रेन निकली थी उसके 1 दिन बाद ही कुछ 104 लोग उनके क्लिनिक आए थे और सभी अजीब सी हरकतें भी कर रहे थे। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है तो वो कुछ बता भी नहीं रहे थे। डॉक्टर के अनुसार वे सभी मानसिक रोगी थे। लेकिन एक तरफ जब वहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया तो एक बात निकल कर आई कि अगर उन 2 मैक्सिकन लोगों के साथ बाकी के 104 लोग जो डॉक्टर के पास आए थे को अगर मिला लिया जाए तो ये कुल संख्या 106 ही बनती है। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने ये बताया कि वे सभी इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए ये किसी को आज भी नहीं पता तो सब हैरान थे। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि उन सभी यात्रियों की भाषा एक जैसी थी, लेकिन इस डॉक्टर की बात को भी हवाई कर दिया जाता है और तब से लेकर आज तक ये ट्रेन एक हादसा और एक रहस्य बनी हुई है। आज भी उस ट्रेन को लेकर कई दावे पेश किए जाते हैं, जैसे जेनेटरी ट्रेन को अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर देखा गया है। अभी इस जर्मनी कहा जाता है कि मेक्सिको जैसे कई और इलाकों में इस ट्रेन को अलग अलग टाइम पीरियड पर देखा गया है और जो लोग इस ट्रेन को देखने का दावा करते हैं वो इस ट्रेन का हुलिया बिल्कुल ऐसा ही बताते हैं जैसा जेनेटरी ट्रेन का था। ऐसा ही एक दावा पेश हुआ था जिसमें कहा गया कि यूक्रेन में जावली के स्टेशन पर जेनेटिक जैसी एक 3 डिब्बे और 1 इंजन वाली ट्रेन देखी गई है और ट्रेन मास्टर जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने इस जेनेटिक ट्रेन को अपनी नंगी आंखों से देखा है, जो बिना पटरी और बिना किसी टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और उस स्टेशन को पार कर जाती है। एक बार तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो सचमुच जेनेटी जैसी ही एक ट्रेन उनको दिखाई दी जो कई पहाड़ों में खो जाती। और जब जांच की गई तो पता चला कि स्टेशन मास्टर ने इस ट्रेन के बारे में आज तक ना तो सुना और ना देखा था, लेकिन मास्टर ने जो हुलिया ट्रेन का बताया था वो सेम जेनेटी ट्रेन से मिलता था। ऐसा ही एक दावा मेक्सिको से सन 1840 से आया था। इस दावे में बताया गया कि इस ट्रेन को आज से 71 साल पहले ही मेक्सिको
इलाकों में देखा जा चुका है। इसीलिए वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि कहीं ये ट्रेन टाइम ट्रेवल करने लगी है। ये आज भी एक रहस्य है कि आखिर ये ट्रेन को आसमान खा गया या धरती निगल गई। इस ट्रेन को अलग अलग जगह पर देखा जाता है, लेकिन आज तक इसकी जांच खत्म नहीं होती। ऐसे ही कई विमान आते भी हुए हैं। अगर आप हमें कमेंट में लिखेंगे तो हम आपके लिए जल्दी ऐसी एक वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।